मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या बताओ जरा। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या बेटा। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। हेलो, करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बोलो सर। IL क्रॉस B। मैग्नेटिक फोर्स विल बी गिवन बाय I इंटू L क्रॉस B। L का डायरेक्शन किधर लेना हमको। करंट के डायरेक्शन। हाँ, करंट के डायरेक्शन में लेना है ना। करंट क्योंकि वेक्टर नहीं है इसलिए इसको करंट के डायरेक्शन में लेना है। तो वेक्टर फॉर्म पे निकाल लेते हैं। इट विल बी 5 एम्पियर। लेंथ है 10/100 मीटर और इट इज आई कैप, पॉजिटिव आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट 200 टेस्ला के कैप। तो इट इज 5 इंटू 10/100 इंटू 200 न्यूटन I cross K cap. And what is I cross K cap? What is I cross K cap? Huh? minus J cap. 100 Newton and minus J cap. या minus 100 Newton J cap. What is the magnitude of the force? It is 100 Newton. ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना फोर्स का 100 न्यूटन। माइनस जे कैप मतलब अगर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देखें तो फोर्स किधर लग रहा है इस पे। इन विच डायरेक्शन फोर्स एक्ट, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है ना। तो ये जो वायर है इस वायर पे बेटा फोर्स ऐसा आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर। ये वायर है, पी क्यू वायर है जिस 10 सेंटीमीटर लेंथ का, जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स इस साइड लगेगा। अगर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग चले तो देखो ये राइट हैंड को ऐसे लेना है। फिंगर का डायरेक्शन किधर लेते हैं हम लोग। फिंगर का डायरेक्शन, फिंगर का डायरेक्शन कैसा लेते हैं बेटा। फिंगर का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे है ना। तो फिंगर का डायरेक्शन आएगा करंट। अब लेकिन मोड़ना कैसे इसको, ऊपर की तरफ जे की तरफ मोड़ना, देख है ना, मोड़ना ही नहीं जे की तरफ ऊपर। तो थंब का डायरेक्शन कैसा बन रहा है देखो, बन रहा है कि नहीं। यस सर। टुवर्ड्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी ऐसा बना सकते हो। कोई डाउट अभी किसी को इस पे, कोई डाउट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वायर है अगर इसी प्लेन पे अपन ऐसा घुमा के छोड़ दें, ये प्लेन पे अपन छोड़ दें तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वायर का जो एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा। प्लेन पे बस घुमा दें अपन 90। हाँ 90 डिग्री का रहेगा तब भी, है ना। ओके, नोट करो इसको फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो इसको। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उस प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, अभी ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल, बाकी सारे पैरामीटर यही हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन है ऐसी है और ये एंगल कितने डिग्री का बेटा 30 डिग्री का एंगल है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो इतना ही आएगा कि कुछ और आएगा बताओ जरा। ये फोर्स जो वेक्टर है ये कितने डिग्री से रोटेट हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स वेक्टर कितने डिग्री से रोटेट करेगा, कितने डिग्री से रोटेट करेगा फोर्स वेक्टर। देखो करंट का डायरेक्शन इधर आ गया, जो एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज द करंट। समझ गए कि नहीं। फोर्स वेक्टर कैसा बनेगा यहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में आएगा फोर्स वेक्टर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे ना तो यही आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। अगर हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें सिर्फ, so it will be ILB sin theta, 5 ampere, length is 10/100 meter, magnetic field is 200 टेस्ला और एंगल है 90 डिग्री का। सो ओवरऑल ये
2 0 कैंसिल आउट हो गए, sin 91 5 2 जा 10, इट इज 100 न्यूटन का क्या लग रहा है बेटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है फोर्स का। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा आएगा देख, अभी यहाँ पे करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब थंब का डायरेक्शन ऐसा आएगा। अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा बनेगा, उसी प्लेन पे रहेगा, एक्स वाई प्लेन पे। लेकिन वायर के साथ में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे, मैग्नेटिक, हाँ वायर के साथ में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल रहेगा इसका, 90 डिग्री का एंगल। समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी कितने डिग्री का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 आ जाएगा, और यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल रहेगा इसके साथ में, 30 डिग्री का। क्योंकि आप बेटा जब वायर ऐसा था तो फोर्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था, वायर को तुमने ऐसा घुमा दिए तो जितने डिग्री से ये वायर इधर घूमेगा उतनी डिग्री से फोर्स वेक्टर भी क्या होगा, घूम जाएगा, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। अरे उतनी डिग्री से घूमेगा कि नहीं, हाँ या ना, जवाब दो। है ना, उतने डिग्री से घूम जाएगा। तो क्या इसको आप लोग वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हो? अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो ये है कौन से प्लेन पे, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू और वाई एक्सिस की कौन सी वैल्यू यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, सॉरी ऊपर वाई एक्सिस नीचे वाई डैश। तो फोर्स वेक्टर बेटा वाई एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और एक्स एक्सिस के साथ में अगर देखोगे कितने डिग्री का एंगल रहेगा, वाई एक्सिस के साथ में जो फोर्स वेक्टर है, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। क्या इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, क्या इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो आप? अगर ऐसा वेक्टर दिया हुआ है जिसको, और इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, क्या इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. लिख सकते हो। क्या बताया था मैंने, वेक्टर फॉर्म पे लिखने के लिए मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर विल बी एफ एम, ये हो जाएगा साइन 30 कितना, साइन 30 डिग्री आई कैप और माइनस एफ एम कॉस 30 डिग्री जे कैप। यहाँ माइनस साइन क्यों आया बेटा, इस पे वाई कंपोनेंट में माइनस साइन क्यों आया बताओ? Negative direction. हाँ नेगेटिव वाई डायरेक्शन है इसलिए, है ना। तो अगर आप इसकी पूरी वैल्यू देखते हो तो एफ एम की वैल्यू है 100 और साइन 30 हो गया 1/2 आई कैप माइनस 100√3/2 जे कैप इन न्यूटन। So this is the required form, required magnetic force in vector form. समझ गए, ये वेक्टर फॉर्म पे है मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे। समझ गए बच्चों, बोलो जल्दी से, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, फटाफट नोट कर डालो जरा इसको एक दूसरे। हाँ करंट मतलब कि जो करंट एलिमेंट है I इंटू एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा हमने पढ़ा ना, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू I इंटू एल वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अभी समझ गया? तो सर फिर आई और बी के बीच का एंगल देखना पड़ेगा ना हमेशा, इसके बीच में आई और बी। बताओ भैया, आई और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? बी कौन से डायरेक्शन पे है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पे। और जो आई है वो किस प्लेन पे है, आई एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, आई एक्स वाई प्लेन पे है, आई एक्स वाई प्लेन पे है। समझ गए कि नहीं? और एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन ध्यान करो, उसमें करंट ऐसा था, मैग्नेटिक फोर्स कैसा आया था, फिर करंट का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन था, करंट कैसा, फोर्स का डायरेक्शन कैसा आ गया था, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अब करंट को तुमने उसी प्लेन पे मोड़ दिए 30 डिग्री के एंगल पे, एक्स वाई प्लेन पे, ऐसा एक्स वाई प्लेन पे मोड़ दिए। तो जितने डिग्री से करंट मोड़ रहा है एक्स वाई प्लेन पे, उतनी डिग्री से क्या घूम जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी घूम जाएगा। समझ गए?
समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन से प्लेन पे? यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स किस प्लेन पे दिख रहा है? एक्स वाई प्लेन पे ही दिखेगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स का जो प्लेन रहेगा यहाँ पे एक्स वाई रहेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अभी भी कोई डाउट है किसी को? इस पे पूछो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट है क्या अभी भी? ठीक है, नोट कर। तो क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट है। परपेंडिकुलर इनवर्ट समझते हो कि नहीं? किसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ट फील्ड? परपेंडिकुलर इनवर्ट फील्ड, जैसे ये पेज है ना आपका कॉपी का, इस फील्ड का मतलब क्या है? ये डॉट वाली का मतलब perpendicular outward. आउटवर्ड, ऐसी बाहर निकलने वाली, पेज से ऐसी बाहर निकल रही है, ऐसी परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है, ठीक है। फील्ड परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है। ये ऐसी बाहर निकलने वाली बेटा, समझ गए कि नहीं? डॉट का मतलब, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस फील्ड का मतलब Inwards. हाँ, ये ऐसी अंदर जाने वाली, ये ऐसी अंदर, ठीक है। ये समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये ऐसी अंदर जाने वाली, ये क्रॉस का मतलब है। और डॉट का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसी वाली, ठीक है। क्योंकि कॉपी पे या पेज पे आप ऐसी फील्ड निकाल के बना सकते हो क्या इंक से? हाँ, हाँ सर। नहीं बन सकती, तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो साइंटिस्टों ने क्या जुगाड़ लगा दिए कि अगर ऐसा नहीं बना सकते तो ऐसा बना लो भाई। उन्होंने ये बना दिया कि क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ट है। यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर वायर लिए हमने, ये ऐसा, इसकी रेडियस है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। बी से क्यू तक एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। रेडियस इतनी दी हुई है इसकी। दिस इज सेमी सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ट। क्या करोगे बेटा यहाँ पे बताओ जरा? ये पूरा वायर ऐसा रखा हुआ है, सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट है। इस वायर में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, और करंट ऐसा जा रहा है। अगर यहाँ पे आप छोटे छोटे जो डीएल अगर हम लोग लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे डीएल, तो इनमें मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा देखो, है ना। इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा ऐसा, दिस इज डीएफएम। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसा आएगा डीएफएम, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऐसा लगेगा डीएफएम। तुम्हें ध्यान है, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, अभी सबका क्या करना पड़ता है हम लोगों को? क्या करना पड़ता है सबका? वेक्टर सम। भाई जितने भी डीएफएम आ रहे हैं सबका वेक्टर सम, लेकिन हम बहुत सारा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ये पूरे वायर को क्या मान लेते हैं हम लोग? देखो, DFM will be given by I into DL क्रॉस B, और टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेशन I DL क्रॉस B। क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? I कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, B कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। तो सिर्फ आपको किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? डीएल अकेले का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा P से लेकर Q तक। समझ गए कि नहीं? और ये वाली वैल्यू हो जाएगी बेटा I इंटू पी क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। समझ गए? समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो आप इस पूरे वायर को रिप्लेस कर दो एक वायर से, ऐसा कि भाई P से लेकर Q तक सीधा एक वायर है जिसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर हो गई? यहाँ पे लेंथ हो गई 2r के इक्वल।
समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? समझ गए कि नहीं? और ये इस तरह से दे देता डायग्राम में, मान लो एक्स वाई, मतलब जो P से लेकर Q तक का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस बन जाएगा. So what is the value of magnetic force here? Magnetic force will be I into L cross B. So current is 5 ampere, 2R radius, और radius हो जाएगी I cap क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड माइनस K cap. तो हम लोग इसकी वैल्यू लिख देते 5 एम्पियर 2 into 10/100 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 200 टेस्ला, I क्रॉस माइनस K कैप, और I क्रॉस माइनस K कैप कितना होता है यहाँ पे, बताओ जल्दी से. ये कितना आ गया टोटल बेटा? ये कितना हो गया टोटल? 200 न्यूटन. और I क्रॉस के माइनस जे होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? प्लस जे कैप आ जाएगी. देख सकते हो करंट ऐसा जा रहा है, फील्ड अंदर है, तो थंब का डायरेक्शन कैसा आएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर. ये वायर पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स कैसा लग रहा है? इस तरह से ऊपर की तरफ लगेगा. समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो, अरे कुछ तो बोलो. क्या समझ गए? यस सर. हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो अभी इसको. माइनस के कैप कैसे होता है यहाँ बता दो. यस सर. प्लस साइन माइनस साइन, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप. अगर क्लॉकवाइज साइकिल चलते तो पॉजिटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलते तो नेगेटिव साइन. समझ गया? समझ गया? यस सर. सर अगर प्लस वाले में एंटी क्लॉकवाइज चले तो? प्लस वाले में भी, अरे ऐसा कुछ नहीं है. देख, आई क्रॉस के इज माइनस जे, के क्रॉस आई इज प्लस जे, ऐसा है. ठीक है सर वहाँ पे आई इंटू माइनस के आया तो? ठीक है, तू माइनस साइन को बाहर फेंक दे अभी थोड़ी देर के लिए. तो आई क्रॉस के क्या होता? माइनस जे होता. यस सर. हाँ, तो माइनस माइनस क्या बन गया वहां पे? पूरा ओवरऑल. हाँ ठीक है सर, समझिए. समझ गया? पूरा ओवरऑल कितना बन जाता है? प्लस के जे बन जाता है. ठीक है, हो यस गया अभी? सर. हो गया, मिटा दूं? यस सर. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल वायर रख के छोड़ देते हैं हम लोग, और उसमें टेंशन फोर्स कितना क्रिएट होगा वो निकालना है. पेज नंबर 4. देखो, a flexible current loop placed in magnetic field as shown. Find the tension force on loop when it expanded to form सर्कल. देखो, ये एक करंट कैरिंग लूप है ऐसी, जिसपे करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है और करंट की वैल्यू आई है. एंड जो लेंथ ऑफ लूप है वो किसके बराबर है? लेंथ एल. लेंथ ऑफ लूप, हाँ, लेंथ ऑफ लूप इज एल. लूप की लेंथ एल है बेटा. ये फ्लेक्सिबल करंट कैरिंग वायर, फ्लेक्सिबल मतलब जैसे ये ना वायर अपना फ्लेक्सिबल होती है. अब यहाँ से जॉइंट मार दिए अपन ने ऐसा,
ये वायर है, अभी ये वायर है और ऐसा जॉइंट मार दी यहां से, तो ये अब लूप बन गई ऐसी फ्लेक्सिबल टाइप की। इसको कहाँ रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। अभी देखो इस लूप में जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा, क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फोर्स हर छोटे एलिमेंट में मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, हर छोटे एलिमेंट में मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। कोई भी जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट अगर ले लो तुम, तो मैग्नेटिक फोर्स सभी में कैसा लगेगा बेटा, बाहर की तरफ लगेगा। हाँ या ना जवाब देना। तो इसके कारण ये लूप को क्या करेंगे, जो फोर्सेस लग रहा है सब डायरेक्शन से इसमें बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये लूप को क्या कर देंगे, रीशेप कर देंगे ये मैग्नेटिक फोर्स। और किस तरह से रीशेप कर देंगे ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे, जिससे ये जो लूप है ना ये सर्कुलर शेप बन जाएगा। इसको इस लूप का शेप सर्कुलर हो जाएगा। तो अगर सर्कुलर हो गया और खींचेंगे अभी फोर्सेस यहाँ पे, अभी भी फोर्सेस, अभी ऐसा थोड़ी कि फोर्सेस खत्म हो गए, अभी भी ऐसे लग ही रहे ये फोर्सेस। इसके कारण क्या क्रिएट होगा यहाँ पे बताओ, कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा कि नहीं लूप में। हेलो, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा लूप में, पूरी लूप में। ये पूरी लूप ऐसी एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का एक फिक्स तरीका होता है, जो हमने कहां पर भी किए थे, सरफेस टेंशन में भी किए थे। ऐसा क्वेश्चन है, याद होगा तुम लोगों को। ये एंगल 2 थीटा और लूप में ये टेंशन फोर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसको बेटा हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो ये एंगल अगर 2 थीटा है तो आधा एंगल थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट इसका थीटा बन जाएगा। एंड नाउ दिस इज t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा। ऐसे इधर से अगर देखोगे तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा एंड इट इज t sin थीटा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने का फिक्स मेथड होता है और वो मेथड यही है। तो अभी देखोगे कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। सो देयरफॉर 2t sin थीटा इज बैलेंस बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ये छोटे से पोर्शन पे, और 2t sin थीटा नीचे, एक t sin थीटा ये और t sin थीटा ये। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो फिर 2t sin थीटा की जगह पे थीटा हो जाएगा एंड इट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स कितनी लेंथ पे लग रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है dl लेंथ पे। तो 2 इंटू टी या फिर टेंशन फोर्स इंटू 2 थीटा, लगभग इसकी वैल्यू हो जाएगी I इंटू dl इंटू b के बराबर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, हर एक वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे, I dl इंटू b के बराबर वैल्यू बचेगी हर एक df में। I dl भी बचेगा, जितने भी dl dl है यहाँ पर। अब एंगल की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें बेटा यहाँ पे, सिंस 2 थीटा का जो एंगल ये आर्क हो गई और रेडियस हो गई इसकी r के बराबर, है ना। और एक और चीज दिया है कि लूप की लेंथ l है, तो ध्यान देना लूप की लेंथ l है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r, सो रेडियस विल बी l अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर देखो हम लोग टेंशन फोर्स और 2 थीटा की जगह पे लिख सकते हैं dl डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू I dl into b. So dl and dl will cancel each other. What will be the value of tension force? It is IBR. IBR ये टेंशन फोर्स की वैल्यू इस फ्लेक्सिबल लूप में। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए? ये फिक्स मेथड होती है, ऐसे वायर जिसमें सर्कुलर लूप बन जाती है ऐसी, और ये सभी डायरेक्शन से खींच रहा है अपन, तो इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है। यहाँ पे छोटे से पोर्शन में यहाँ पर भी टेंशन और इधर भी टेंशन ले लो, ये सेंटर हो गया, टेंशन को रिजॉल्व कर दो, ये दो कंपोनेंट। तो जो t cos थीटा वाले कंपोनेंट होते हैं इसके वो कैंसिल हो जाते हैं, t sin थीटा वाले जो दो कंपोनेंट होते हैं उससे ये बाहर का फोर्स क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, उसको बैलेंस कर दो, आंसर निकाल लो। समझ गया बेटा? हेलो,
समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? ठीक है, नोट डाउन करो, फटाफट नोट करो, अभी फटाफट नोट करो। इसको भी रिप्लेस कर दोगे, रेडियस को लेंथ से रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा IBL अपॉन कितना 2 पाई, या तो रेडियस के टर्म पे लिखा रहने दो या लेंथ के टर्म पे कर दो, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो। यहाँ नाउ दिस इज पेज नंबर 5, 4 है कि 5 है अभी? मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल वर्ड और कहाँ पे पढ़े थे हम लोगों ने? डायपोल वर्ड और कहाँ पे आया था? डायपोल वर्ड और कहाँ पे आया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया था, अभी दोबारा आ गया, अभी मैग्नेटिक डायपोल ना। तो जो डायपोल है, एक हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, बराबर है, और एक हो गया यहाँ पे अभी मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल separated by very small distance and the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge. System of two charge particles separated by very small distance equal magnitude के, और जो dipole moment है Q into L from negative to positive charge, या फिर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q into L, एंड कूलाम मीटर क्या है? इसकी यूनिट होती है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है। एंड ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है बेटा, हाँ यहाँ पे। एंड जो फील्ड लाइंस होती है इसकी पॉजिटिव चार्ज से आएंगी और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाएंगी, बराबर है। ये इस तरह से इसकी फील्ड लाइंस होती है, ये ऐसी है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड P क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल ये दो तरह से, एक है दैट इज ड्यू टू बार मैग्नेट, और एक है करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप और बार मैग्नेट। बार मैग्नेट behave like current carrying loop and current carrying loop behave like, it is behave like लिखा मैंने, बार मैग्नेट behave like current carrying loop, current carrying loop behave like बार मैग्नेट, ठीक है, समझ गए? तो जो बार मैग्नेट होती है, जैसे ये बार मैग्नेट यहाँ पे, एंड सपोज दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा बेटा वो ये रहेगा, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसकी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो कैसी बनती है? दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P वेक्टर, है ना। ऐसे ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में आके एंटर करती हैं, लेकिन अंदर भी खत्म नहीं होती है, अंदर ही अंदर चलती रहती है। ये क्या बनाती है? यहाँ पे क्लोज्ड लूप बनाती है, ठीक है। सो दिस इज द बार मैग्नेट, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है इट विल बी गिवन बाय, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ अगर L है तो QM into L, जहां पे QM का मतलब हो गया यहाँ मैग्नेटिक चार्ज, QM का मतलब है मैग्नेटिक चार्ज, इसका डायरेक्शन क्या से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है मैग्नेटिक चार्ज, और पोल स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है। पोल स्ट्रेंथ मतलब जो नॉर्थ पोल है या फिर जो साउथ पोल है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको पोल स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं। सिमिलरली जैसे मान लो यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप में यहाँ पे रख दूं, है ना, ये सपोज बेटा एक करंट कैरिंग लूप यहाँ पे हमने प्लेन पे रखा है, सपोज दिस इज एनी करंट कैरिंग लूप, ये एक करंट कैरिंग लूप है ऐसे ये, और इस करंट कैरिंग लूप में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है,
तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर। हाँ, ये करंट है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज करंट कैरिंग लूप, करंट लूप। हाँ, समझ गए कि नहीं? मतलब ये हुआ, ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इट विल बी गिवन बाय एन आई ए। तो इसके कारण इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी बेटा ये वाले मैग्नेटिक मूवमेंट की भी यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी भी यूनिट है। एंड व्हाट इज एन हियर? एन इज नंबर ऑफ टर्न, number of turn, and what is a here? A is area of loop, area of loop। loop मतलब क्या हो गई, जो फिक्स क्लोज्ड हो गई पूरी, ऐसा समझ गए कि नहीं? तो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल में दो पार्ट, एक बार मैग्नेट के कारण और एक करंट कैरिंग लूप के कारण। कोई भी करंट कैरिंग लूप, जैसे ये है, ये क्या है, सिंगल लूप हो गई, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें अगर दो टर्न हो गए तो n की वैल्यू 2 हो गई, ये इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है तो कोई और शेप रहेगा तो वो एरिया ले लोगे। लूप जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो यहाँ पे। तो ये जो करंट कैरिंग वायर, मान लो ये करंट कैरिंग लूप है ना, तो ये भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है, बार मैग्नेट के जैसा। ठीक है, दिस लूप इज आल्सो बिहेव लाइक बार मैग्नेट। तो करंट कैरिंग लूप इज बिहेविंग लाइक बार मैग्नेट। ठीक है, ध्यान रखना। अभी जैसे एक टर्न, ये कितने टर्न हो गए, 2 टर्न हो गए। ये कितने टर्न हो गए, 3 टर्न हो गए। ये कितने टर्न हो गए, 4 टर्न हो गए। और ऐसे अगर ज्वाइन करते जाओगे, सॉलिनॉइड सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? सॉलिनॉइड ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे बिल्कुल चिपका चिपका के रख दिए तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है? वो सॉलिनॉइड बन जाता है। तो सॉलिनॉइड भी एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, एक लूप भी बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। और इस तरह के आपने बिल्कुल क्लोज टर्न ले लेके बना दिया ऐसा सॉलिनॉइड टाइप स्ट्रक्चर, ये भी बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। यस सर। ये जैसे वायर दिख रहा है, प्रैक्टिकली ये वायर मान ले, ये प्रैक्टिकली वायर है। कितने टर्न दिख रहा है इसमें वायर पे? 2 टर्न है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो शेप जरूरी नहीं है कि सर्कुलर शेप हो, कोई और शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। अब बात आएगा कि यार सर आपने इसका डायरेक्शन ऊपर कैसे ले लिया? तो यहाँ पे डायरेक्शन हमने लिखा है दिस डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल ये इस तरह का है। तो यहाँ पे जो उंगलियों की कर्ल है, कर्ल ऑफ फिंगर, ये जो उंगलियां मोड़े हमने, ये करंट के डायरेक्शन में मोड़े, ये करंट के डायरेक्शन में मुड़ी बेटा हमारी, करंट के डायरेक्शन में मोड़े हैं। और जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे आएगा। समझ गए? थंब का डायरेक्शन किधर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे रहेगा। आप उंगलियों को ऐसे मोड़ोगे जिससे वो करंट बन जाए, है ना, जिससे वो करंट बन जाए। आप उंगलियों को ऐसा मोड़ोगे कि करंट का डायरेक्शन में उंगलियां आ जाए हमारी। जैसे ये, जैसे वायर है ऐसा, ये है ना, ये वायर है, ये मान लो पूरा वायर है। अब इसमें करंट, जैसे मान लो ये वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, तो उंगलियों को ऐसे मोड़ना है। थंब का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, देख सकते हो ऐसे। समझ गए? तो उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में मोड़ना है, और थंब का डायरेक्शन क्या बताएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बताएगा। समझ गया बेटा? थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट बताएगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है? क्लियर नो हो? सर। सो ये देख सकते हैं, दिख रहा है? यस सर। ये सर, ये देखिए यहाँ पे ये एक सर्कुलर लूप है, और उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती है इस तरह की, है ना। और जो सर्कल में घूम रहा है वो ब्लैक वाली एरो, वो करंट का डायरेक्शन। तो सर्कल में जो घूम रहा है वो करंट का डायरेक्शन। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ गए? So current carrying loop is behave like magnetic dipole.
ये इस तरह का मैग्नेटिक डायपोल। और अभी इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि बार मैग्नेट के लिए अलग ही चैप्टर है। डायपोल का मतलब क्या, बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायपोल। डायपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो अलग अलग, है ना। डायपोल मतलब टू पोल, पोल मतलब दो साइड, अरे समझ गए, लेफ्ट और राइट, हाँ सर। है ना, अप एंड डाउन, ईस्ट और वेस्ट। तो ऐसे डायपोल, दो अलग अलग पोल, समझ गए कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक के लिए भी हो गया और मैग्नेट के लिए भी हो गया, मैग्नेटिक डायपोल। तो जैसे बार मैग्नेट में, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डायपोल बोल देते हैं। तो जो बार मैग्नेट होती है, इसको आप करंट कैरिंग लूप मान लो या लूप को बार मैग्नेट मान लो, है ना, समझने के लिए। बार मैग्नेट अलग चीज है, ये फिजिकली देखा आपने, लेकिन करंट कैरिंग लूप मान लो कोई वायर ऐसा है इस तरह के शेप का और इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर वायर पे, तो ये भी क्या करेगा बेटा, ये भी कैसा बिहेव करता है, ये वायर भी एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है, समझ गए। हाँ सर। बस यही है, ठीक है, समझ गए अभी कुणाल। हाँ सर। ठीक है, नोट करो। हाँ बोलो। सर बार मैग्नेट में मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे शो हुआ? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये फिक्स है, मतलब, है ना, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन लेना है, ठीक है बेटा। सर मतलब यहाँ पे फिक्स ही रहेगा ना? हाँ फिक्स ही रहेगा, हाँ कुछ नहीं करेंगे अपना, फिक्स रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग करंट कैरिंग लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, उसी के बारे में डिटेल है, तो थोड़ा सा और डिस्कशन लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन के हिसाब से बताया डायपोल का, अभी अब हम लोग मैग्नेटिक डायपोल के बारे में करने वाले डिस्कशन, ठीक है, इतना नोट करो जल्दी। नाउ दिस इज पेज नंबर कौन सा आ गया, 5 की 6, कौन सा पेज है बेटा। छठवा। current carrying loop behave like मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव करता है। तो इसके लिए हम लोग ना इसको 3D डायग्राम बनाकर ही लेते हैं, ठीक है, ये एक 3D डायग्राम में बना रहा हूं यहाँ पे। ये लूप कहाँ पे रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन पे रखी हुई है। दिस लूप इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, समझ गए ना, ये करंट का डायरेक्शन, ये लूप ऐसी रखी है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बेटा किधर आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में आएगा इस लूप में। तो इस लूप में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर ये ऊपर की रहेगा। लूप किस पे रखी है, लूप इन एक्स वाई प्लेन, मतलब आप इस लूप को क्या मान सकते हो, दिस लूप इज ट्रीटेड लाइक अ बार मैग्नेट। आप इस लूप को एक बार मैग्नेट मान लो यहाँ पे, है ना, कि ये बार मैग्नेट, दिस लूप इज ट्रीटेड एज बार मैग्नेट। This loop is treated as a bar magnet. देखो बार मैग्नेट कैसे, ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। मतलब ये जो लूप है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट यहाँ पे ऐसा।
क्योंकि इसमें भी जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन आएगा ये ऊपर की तरफ रहेगा, साउथ पोल से किधर रहता है, नॉर्थ पोल की तरफ रहता है। इसका मतलब अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये जो करंट कैरिंग वायर है ये ऊपर से देखने पे कौन सा पोल के जैसा लगेगा, यहाँ पे ये इट इज बिहेव लाइक नॉर्थ पोल फ्रॉम टॉप व्यू, और नीचे से देखने पे कैसा लगेगा, फ्रॉम बिलो व्यू। नीचे से देखने पे आपको साउथ पोल लगेगा और ऊपर से देखने पे कैसा लगेगा, नॉर्थ पोल लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग लूप है ऐसी, ठीक है, दिस इज एनी करंट कैरिंग लूप, और इसमें करंट सपोज ये ऐसा फ्लो हो रहा है, ये वाले डायरेक्शन ऐसा, ये ऐसा फ्लो हो रहा है बेटा, तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाओगे तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ पोल, मतलब ये लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर है, तो मैं अगर ऊपर से देखूंगा तो नॉर्थ पोल दिखेगा, और नीचे से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा। ऊपर से देखने पे नॉर्थ पोल और नीचे से देखोगे तो साउथ पोल। समझ गए, समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, हेलो, समझ गए इसको। ये देखो यहाँ पे ये इस तरह से, ये करंट कैरिंग लूप देख रहे हैं, ये इस तरह से, मतलब ये जो करंट कैरिंग लूप है ना, ये ऊपर से देखने पे आपको नॉर्थ पोल दिखेगा, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे 3D पे रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको इसी तरह से इमेजिन करना है। समझ गए बेटा, समझ गए, इमेजिन कैसे करना है, हेलो, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर इस मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वेक्टर है इट इज एन आई ए वेक्टर, यूनिट क्या रहती है इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, व्हाट इज एन हियर, एन इज नंबर ऑफ टर्न, इट इज एरिया वेक्टर, ठीक है, आई इज करेंट, आई इज करेंट, और यहाँ पे ये जो पोल होता है ना, इट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड इट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, तो इट विल बी गिवन बाय QM into L, और इसकी यूनिट भी रहती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, कहीं से भी आप देखोगे, चाहे बार मैग्नेट से देखो चाहे यहाँ से देखो। तो ये करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन बाय दिस फार्मूला, एंड यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे दोगे, बाय राइट हैंड थंब रूल, जिसमें कर्ल ऑफ फिंगर क्या बताएगी, कर्ल ऑफ फिंगर करंट का डायरेक्शन रहेगा और थंब का डायरेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल ऐसा ही है ये, तो कर्ल ऑफ फिंगर करंट का डायरेक्शन रहेगा और जो थंब है वो किसके डायरेक्शन पे आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन पे आएगा। समझ गया बेटा, हेलो, समझ गए या नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, समझ गए या नहीं बेटा, जल्दी बोलो। सर ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एरिया वेक्टर मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा ना। हाँ, एरिया वेक्टर मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट के परपेंडिकुलर प्लेन पे रहेगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, नहीं ये पैरेलल आएंगे, एरिया वेक्टर प्लेन ऑफ लूप ऐसा लिखो, प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मूवमेंट, एरिया वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक मूवमेंट, प्लेन ऑफ लूप और उसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है कभी भी, ठीक है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। समझ गए, जैसे मान ले यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एंड नंबर ऑफ टर्न इसमें 100 है और इसकी रेडियस सपोज यहाँ पे है 2 मीटर, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे यहाँ पे, सो एन आई ए नंबर ऑफ टर्न 100, करंट इज 5 एम्पियर एंड नाउ पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कुलर लूप है ये, दिस इज एनी सर्कुलर लूप, जरूरी नहीं कि यही सेफ हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू
एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या है इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। नोट कर लो इसको, आज के लिए इतनी पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में नोट कर लो।